आप बाहर सड़क पे चले जाएं तो लोगों के अंदर ट्रैफिक सेंस, पार्किंग सेंस बहुत कम नज़र आता है। आप देखते ही हैं कितना ट्रैफिक जैम हो जाता है एक छोटी सी गलती के कारण से, एक व्यक्ति के लॉनेस के कारण। एक व्यक्ति डिसऑर्डर, डिसओबे करता है, लेकिन उसका कितने लोगों को फेस करना पड़ जाता है ना। तो ये जो सारा हमारे आसपास क्योस है, इस क्योस में कहीं ना कहीं हम ढूंढते हैं, वहीं जहाँ इतना क्योस होता है तो हम ढूंढते हैं कामनेस को, कहीं तो शांति मिले ना। तो वो कामनेस कैसे आए हमारे अंदर? देयर आर सम थिंग्स जो हमारे हाथ में नहीं होती हैं, जिनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। जिसमें से एक चीज़ मैंने आपको बताई कि लोगों का बिहेवियर जो हमारे हाथ में नहीं है। है आपके हाथ में किसी का बिहेवियर? नहीं है। एक छोटा सा एग्जाम्पल क्योस का देती हूँ, ह्यूमन बिहेवियर पर है कि जैसे आप देखते हैं एक घर में 5 लोग रहते हैं, एक ही चाबी है, एक सिस्टम बनाया हुआ है कि यहाँ चाबी रख कर जानी है। दूसरा आता है, वहीं से चाबी उठाता है और खोल लेता है। सपोज एक व्यक्ति उसमें ऐसा है जो क्या करता है? क्या होता है? क्या हो गया? एक व्यक्ति का संस्कार, अब वो क्या है? वो पर्सनालिटी ही ऐसी है, क्योस पर्सनालिटी, जिसका संस्कार ही है कुछ ना कुछ ऐसा करना जिससे क्योस पैदा हो जाए। वो उसको ऑर्डरली चल नहीं पाता है, वो लॉफुली चल नहीं पाता है, उसके अंदर कुछ ऐसी हैबिट्स हैं। और हम क्या बोलते हैं जब ऐसा होता है? हम यूजुअली क्या बोलते हैं? ये हमेशा ऐसे करता है। बोलते हैं ये हमेशा ऐसे करता है, ये है ही ऐसा, हमेशा क्योस क्रिएट करता है, ये है ही ऐसा। अब यहाँ पर जो है वो अंडरलाइन समझने की चीज है। हम समझ रहे हैं ना कि वो व्यक्ति की हमने एक्सेप्ट भी कर लिया कि वो व्यक्ति हमेशा ऐसा करता है और वो ऐसा ही है, लेकिन उसके बावजूद भी वो डिस्टर्बेंस हमारे अंदर हो रही है। क्यों? तो आपने देखा होगा कि यूजुअली बाहर का क्योस हमें डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। एक्चुअली बाहर का क्योस आपको डिस्टर्ब कर रहा है? नहीं, एक्चुअल में आपको डिस्टर्ब कर रहा है आपके अंदर का क्योस। जब वो बाहर का क्योस आपके अंदर चला जाता है, तो वो आपके अंदर जब चला गया है तब आपको डिस्टर्ब कर रहा है। जैसे मैंने आपको चाबी का एग्जाम्पल दिया, वो सिचुएशन तो 1 घंटा पहले हो चुकी है। 1 घंटा पहले वो चाबी किसी और जगह पर रख कर गया है, लेकिन आप डिस्टर्ब कब हुए? जब आपको पता चला, जब हमें पता चला, जब मेरे ऊपर उसका अफेक्ट आया, है ना, तो मेरे अंदर क्योस आया ना। जब मेरे अंदर क्योस आया, वो क्योस पहले ही वो कर चुका था, लेकिन वो क्योस ने मुझे कब डिस्टर्ब किया? जब वो क्योस मेरे अंदर गया, जब मैंने उसको सुना, उसको देखा, मेरे अंदर गया, तो मेरे अंदर उसने एक क्योस डेवलप कर दिया ना। कैसा क्योस? क्योस इन द फॉर्म ऑफ इरिटेशन, क्योस इन द फॉर्म ऑफ एंगर, इस फॉर्म में क्योस डेवलप हुआ। अब क्या ये क्योस सिचुएशन को सॉल्व कर सकता है? नहीं कर सकता। अच्छा, अगर आप काम रहेंगे तो सिचुएशन सॉल्व हो सकती है? उसमें भी आप शायद कह रहे हैं, यू आर नॉट श्योर ना। सिचुएशन क्या है? चाबी जगह से नहीं रखा, जगह पर चाबी नहीं रखी है, वो सिचुएशन अपना काम हो गया ना।
चाबी हमें मिलती, हमने जो काम करने के लिए जाना था हम नहीं जा सके, वो काम रुक गया, सिचुएशन ये है। जो भी सिचुएशन है, सपोज आपको कहीं काम पे जाना था या आपको अंदर से कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ उठानी थी या कुछ ऐसा जो भी इम्पॉर्टेंट काम था, chaos में तो वो आपका और डिले होगा, दैट इज़ वेरी श्योर। अगर आप उस सिचुएशन को अपने अंदर ले जाकर अपने अंदर chaos ले आएंगे तो डेफिनेटली वो chaos आपको और भी डिले करेगा, है ना। कहते हैं सोल्यूशन कम्स इन साइलेंस। सोल्यूशन कहाँ कब आते हैं? शांत मन, द स्टेबल माइंड। जब हमारा मन स्टेबल होता है तो हमें सॉल्यूशंस मिलते हैं ना। तो इमीडिएट डिमांड क्या है कि मुझे अपने अंदर chaos नहीं लाना है, मुझे अपने अंदर शांत रहना। दैट इज द डिमांड। सिचुएशन डिमांड कर रही है कामनेस, सिचुएशन chaos डिमांड नहीं कर रही है ना? ये तो हम समझते हैं, सब कुछ समझते हुए भी हमसे प्रैक्टिकल क्यों नहीं होता? समझते हैं ये सब बातें, जैसे आप कह रहे हैं, उससे क्लियर हो रहा है कि समझते हैं, लेकिन समझने के बाद भी हम उस चीज़ को प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर पाते हैं? उस समय क्यों हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं, और उसका अफेक्ट हमारी हेल्थ पर आता है, बॉडी पर आता है। आपको स्ट्रेस हो रहा है, उसका अफेक्ट हमारी बॉडी पर इमीडिएटली आ रहा है। आपका पल्स रेट हाई हो रहा है, आपका बीपी हाई हो रहा है, लोगों को स्ट्रोक हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है, बहुत कुछ हो जाता है ना। होता आज जो सबसे ज़्यादा कैंसर है उसका भी कॉज कहीं ना कहीं यही है ना। आज लोगों को कैंसर क्यों इतना हो रहा है? क्योंकि स्ट्रेस, है ना, chaos, स्ट्रेस, ये सब हमारे अंदर हमारी बॉडी को भी अफेक्ट कर रहा है ना? तो हम सब कुछ जानते हुए भी हम अपने आप को, सबसे बड़ी बात है कि हमारे अंदर पावर की कमी है ना? हम अपने थॉट्स को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, हम अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं ना? अपने थॉट्स को कंट्रोल करना है मुझे, कैसे करेंगे ना? दो तीन बड़ी सिंपल सी बातें मैं आपको बताना चाहूँगी। सबसे पहली बात है कि मेरे को जो सबसे अच्छी वैल्यू रखती है हर सिचुएशन में, जो मैं यूजुअली इम्प्लीमेंट करती हूँ, अप्लाई करती हूँ, चाहे वो व्यक्ति है, वो सिचुएशन, वेदर इट इज़ फ्रॉम द बिहेवियर, किसी ह्यूमन बीइंग का बिहेवियर है, या कोई भी ऐसी परिस्थिति है जो आई है मेरे सामने, द फर्स्ट स्टेप आई टेक, आई एक्सेप्ट। मैं उस परिस्थिति, उस व्यक्ति के व्यवहार को एक्सेप्ट कर लेती हूँ कि हाँ ये ऐसा है, मुझे क्या करना है, मुझे सोचना है, मैं उसको चेंज, वो जैसा है मैं उसको उस तरह से एक्सेप्ट कर लेती हूँ। जैसे आप देखते हैं, व्हाट इज एक्सेप्टेंस एक्चुअली? जैसे आप देखते हैं, हम वेदर को एक्सेप्ट कर लेते हैं, गर्मी को एक्सेप्ट करते हैं, सर्दी को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो जब हम किसी भी चीज़ को, ये वह भी एक तरह की सिचुएशन है, जब हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो क्या होता है? आप किसी भी चीज़ को जब एक्सेप्ट कर लेते हैं तो क्या होता है? वी अडैप्ट, हम उस अनुसार अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। हम सॉल्यूशंस ढूंढते हैं कि सर्दी है, ठंड लग रही है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ सर्दी का मौसम है, तो मैं सॉल्यूशन क्या ढूंढूंगी? हमारी बॉडी भी ऐसी है, बॉडी भी उस तरह से अडैप्ट हो जाती है, और मैं सॉल्यूशन ढूंढती हूँ कि हाँ स्वेटर पहन लो, गर्मी है तो पंखा चला लो, अच्छा गर्मी लग रही है, हम डिस्टर्ब नहीं होते, हम ये नहीं कहते हैं क्या कर रहे हैं, हमारा हाथ ऑटोमेटिकली एसी के स्विच को या पंखे के स्विच को जाता है। आप घर के अंदर आए, अंधेरा है, आप अपसेट तो नहीं होते? क्या करते हो? सिंपल, हम लाइट जला लेते हैं, वी हैव द सॉल्यूशन, है ना।
अब ये आज से कुछ साल पहले तो ये सब साधन नहीं थे, आज साइंस ने हमको बहुत कुछ दे दिया जिस कारण से हमारी लाइफ इजी हो गई। उसी तरह से स्पिरिचुअलिटी हमें बहुत सारे सॉल्यूशंस देती है जो हमें डे टू डे चैलेंजेस में मदद करते हैं, है ना। अब हम ये समझ तो रहे हैं कुछ वर्षों से कि ये सब जो बिहेवियर है या ये सब जो क्योस है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। ये समझ में आ गया। अगर मैं रोज ही इनसे डिस्टर्ब होती रहूंगी तो क्या होगा? आपको रोज गुड़गांव जाना है, रोज ट्रैफिक जैम से निकलना है, आप रोज ही ट्रैफिक से डिस्टर्ब होते रहेंगे तो क्या होगा? अपनी हेल्थ खराब होगी। अपनी हेल्थ खराब होगी, मेरा ही मूड खराब होगा ना, मेरे पर ही अफेक्ट आएगा ना। तो मुझे जब ये बात समझ आ गई है कि ये इट इज लाइक दिस, मुझे अपने आप को, तो मुझे अर्थात क्योंकि इन सब क्योस का सबसे पहला अफेक्ट आता है मेरे माइंड पर मेरा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। आई गेट अपसेट, नहीं ऐसे ही क्यों करा, इसने ऐसा क्यों किया, है ना। ये रोज में ऐसा ही होता है, रोज यहाँ पर। देन वी स्टार्ट ब्लेमिंग द गवर्नमेंट ऑल्सो, ना। सरकार के ऊपर हमारा गुस्सा निकलता है, सरकार कुछ नहीं करती है, बस टैक्सेस लेती है ना, सड़कें नहीं बनाती है, सड़कें खराब बना रखी है। देन वी स्टार्ट ब्लेमिंग, है ना, हमारी ब्लेम गेम शुरू हो जाती है। वी स्टार्ट ब्लेमिंग ईच अदर या कहीं ना कहीं करने लग जाते हैं। तो वो कोई सॉल्यूशन नहीं है, हमें कहीं ना कहीं अपने आप को बदलना होगा, अपने आप को बदलना है ना। अब मैं आपके सामने एक छोटा सा एक्सरसाइज करते हैं। आप सबको अपने अंदर, आपके पास्ट में कोई ऐसी घटना घटी हो, डिस्टर्बिंग, क्योस, अपसेटिंग, जिसने आपको अपसेट किया हो, वो सिचुएशन को विजुअलाइज कीजिए, देखिए, उसको रिकॉल कीजिए, उस सिचुएशन को एक डिटैच ऑब्जर्वर की तरह उस सिचुएशन को ऑब्जर्व कीजिए और अपने आप को भी देखिए कि आप उस सिचुएशन में क्या कर रहे थे। अब अपने आप से पूछिए, क्या मैं इस सिचुएशन में इससे बेटर परफॉर्म कर सकती थी? मेरे पास कोई और चॉइस था? जो मैं कर सकती थी? उस चॉइस को ढूंढिए कि उस सिचुएशन में मेरे पास क्या बेटर चॉइस था। आंसर मिला? मिला? कोई शेयर करना चाहेगा? अक्षय, शेयर करना चाहोगे? थोड़ा मैम स्पेसिफिक है, पास्ट का ही है, बट हाँ आई थिंक जो अल्टरनेटिव सोल्यूशन था वो ये था कि रिएक्ट नहीं करना, इंस्टेंटली रिएक्ट नहीं करना है, पहले सोच समझ के फिर डिसाइड करना है कि कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकलना। तो इंस्टेंट रिएक्शन नहीं देना है, इमोशनल रिएक्शन नहीं देते। तो जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस आज हुए हैं, आई थिंक उससे वो कॉन्सिक्वेंसेस वो नहीं होते या उससे बेटर होता। वेरी गुड। और कोई शेयर करना चाहेंगे? सिमिलर ही है सिस्टर कि उस समय कहीं पर कोई बात हुई और आई स्टार्टेड शाउटिंग, और सिमिलर आंसर है कि आई वुड हैव अवॉइडेड इट, कुड हैव टेकन बेटर डिसीजन। थोड़ा सोच लेते, चिल्लाने से भी हुआ तो कुछ नहीं, सिचुएशन अपने आप खत्म हो गई और वो ज़्यादा खराब हुई सिचुएशन उससे। उस समय अगर मैं पहले 2 मिनट सोच लेता तो शायद वो सिचुएशन उससे मच बेटर होती। जी जी, वेरी गुड। आंसर्स बिल्कुल सिमिलर है। सिमिलर। उस समय कंट्रोल नहीं होता। हाँ, इट मीन्स वी हैव द विजडम, हमारे पास समझ है, लेकिन उस समय हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। इट मीन्स कि
हर सिचुएशन को कामली हैंडल करना, उसकी नॉलेज मेरे पास है। इस चीज़ को सब एक्सेप्ट करते हैं। आपके पास नॉलेज है, आपके पास मेथड है। ऐसा तो कोई नहीं होगा जो कहेगा कि मेरे पास नॉलेज, कोई है ऐसा जो कहे कि मेरे पास मेथड ही नहीं है कि कैसे। देयर इज़ नो चॉइस, देयर इज़ अ चॉइस कि मैं उस सिचुएशन में, जैसे एक एक्टर होता है, वो शूट करता है, फिर कहता है कि नहीं एक सेकंड लो, आई कैन परफॉर्म बेटर। फिर वो उससे भी संतुष्ट नहीं होता है तो कहता है कि अच्छा एक और शूट लो, मैं इससे बेटर परफॉर्म करूँगा और अपने आप को इम्प्रूव करूँगा। तो जैसे स्कोप की बात हो रही है, इम्प्रूवमेंट की बात हो रही है, तो सबसे पहले हमारा अपने प्रति स्कोप, अपने आप को इम्प्रूव करने का स्कोप है स्कोप है ना। तो अब ये जो एक्सरसाइज मैंने कराई उसके पीछे एम ये था कि नेक्स्ट टाइम अब ऐसी सेम सिचुएशन आए तो आप अपने आप को इम्प्रूव करने का टारगेट रखेंगे। वी कैन कीप दैट टारगेट इन द माइंड। जैसे एक बच्चा, टर्मिनल्स होते हैं, उसमें अगर उसको कुछ लगता है कि ये इस सब्जेक्ट में मेरे मार्क्स थोड़े, या मैं थोड़ा, तो मैं नेक्स्ट टाइम और इम्प्रूव करूँगा, है ना। तो वो हम अपने साथ ये गोल, ये टारगेट रख सकते हैं कि नहीं रख सकते? रखेंगे? क्या कह रहे हैं देव भाई, क्या कहते हैं? रखेंगे? तो ये हमको डेली इंट्रोस्पेक्शन बहुत जरूरी है। हम अपने आप को देखें कि सारा दिन में हमने कहाँ पर, मैं इस सिचुएशन में अपने आप को, इस क्योस में, मैं क्योस के अफेक्ट से अपने आप को बचा करके और अपने आप को स्टेबल एंड काम रख सकती थी। नेक्स्ट टाइम मैं इस सिचुएशंस तो आती रहती हैं, डेली आती हैं, मुझे मालूम है आपके सामने इस तरह की सिचुएशन डेली आती है। तो अगर हम अपने अंदर ये टारगेट रख कर चलेंगे तो क्या होगा? नेचुरली मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट आएगी, मैं स्ट्रांग बनूंगी और नेक्स्ट टाइम वो मेरे लिए चैलेंज नहीं रहेगा। वो क्या हो जाएगा? वो मेरे लिए क्योस नहीं रहेगा। अब क्या हो जाएगा? है ना? That will become an opportunity for you कि अब वो आप उसको अब क्योस की तरह या चैलेंज की तरह नहीं देखेंगे। You will change, you will start finding opportunity कि ये जो अब मेरे सामने सिचुएशन आई है, दिस सिचुएशन इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी। क्या अपॉर्चुनिटी है? कि मुझे ये सिचुएशन और स्ट्रांग बना रही है। वो पीस ऑफ केक बन जाएगा। हाँ, पीस ऑफ केक बन जाएगा। दैट विल बिकम अ पीस ऑफ केक। या अद्वितीय, थैंक यू अद्वितीय। अद्वितीय के लिए चलो एक ताली बजा दो। तो बारा की क्या हो जाएगा कि क्योंकि अब वो मुझे वो क्योस नहीं है वो मेरे लिए। अब मुझे मालूम है कि मुझे इस सिचुएशन में अपने आप को, इट विल कम एंड गो लाइक नथिंग। अब आपके अंदर स्टेबिलिटी आएगी। तो ये एक हमारे सामने चॉइस है। सेकेंड थिंग जो हमें अंदर से काम रख सकती है, फेथ, ट्रस्ट। जैसे आप देखते हैं, हम जब कोई व्यक्ति किसी सिचुएशन से गुजर रहा होता है तो हम बहुत आम भाषा में उसको बोलते हैं, रिलैक्स, एवरीथिंग विल बी ओके, है ना। बोलते हैं ना, कीप काम डाउन, रिलैक्स। क्या हम अपने आप को बोल पाते हैं उस समय? हम दूसरों को तो बोलते हैं, लेकिन अपने आप को जब ऐसी सिचुएशन आती है तो अपने आप को बोल पाते हैं नहीं। क्यों?
है ना? उसका कारण है कि मेरे को अपने ऊपर फेथ नहीं है। जब हम दूसरे को बोलते हैं तो आप क्या बोलते हैं? आई नो यू कैन, आप ये कर सकते हो, मुझे मालूम है, उसको मोटिवेट करते हैं। लेकिन हम सारा दिन में अपने आप को कितना मोटिवेट करते हैं? इसका मतलब मुझे अपने पे फेथ नहीं है कि आप कर सकते हैं, आई कैन। और अगर वही सेम सिचुएशन में दूसरा व्यक्ति जा रहा होगा, वो आपके साथ आकर शेयर करेगा कि मेरे आसपास इतना क्योस है, अरे नहीं, थोड़ा हिम्मत रखो, हो जाएगा। आपके पास 10 क्या 1000 पॉइंट्स होंगे उसको समझाने के लिए, और उसको बहुत अच्छा समझाएंगे भी, उसको मोटिवेट भी करेंगे। लेकिन हम अपने आप को क्यों नहीं करते हैं? वो हमने अपनी कहीं ना कहीं हमने उसको भी अपनी एक कंफर्ट जोन बना लिया कि देयर इज अ क्योस अराउंड मी, और इस क्योस में मुझे डिस्टर्ब रहना ही है, मुझे दुखी रहना ही है, मुझे परेशान रहना ही है। ये कई बहुत लोगों ने अपनी ये कंफर्ट जोन बना ली है, परेशान रहना, वो दे आर वेरी कंफर्टेबल विद दैट। और उस कंफर्ट जोन में व्हाट दे वांट, दे डोंट वांट मोटिवेशन, दे ओनली वांट मर्सी, है ना? कि लोग मेरे पे पिटी करें, मर्सी करें, सिंपैथाइज करें, हम तो ऐसे ही रहेंगे और मेरी हर गलती को एक्सेप्ट कर लें। जैसे भगवान के आगे जाकर कहते हैं, है ना, मेरे अवगुण चित्त पर नहीं रखना, मुझ निर्गुणहारी में कोई गुण नहीं, है ना? तो उसी तरह से वो एक पर्सनालिटी बन जाती है कि बस हमको ऐसे ही रहना है। तो वो क्यों? क्योंकि वो उठना नहीं चाहते हैं, एफर्ट करना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, अपने अंदर फेथ डेवलप करना पड़ता है। सेकेंड, फेथ ऑन ऑलमाइटी। कहते हैं ना, जिसका साथी है भगवान उसका क्या करेगा? आंधी और तूफान। तो हम उसका साथ भूल जाते हैं। माँ बाप की, छोटा बच्चा भी देखोगे, है ना, अपनी माँ के गोद में उसको क्या मिलता है? हाँ, सुकून मिलता है, हाँ? कामनेस, सुकून मिलता है, मिलता है ना? उसी तरह से परमात्मा, हमने गाते तो आए, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तेरी कृपा से सुख गनेरे। तो अगर उस परमात्मा की गोद में हम आ जाएंगे तो क्या हमें कामनेस नहीं मिलेगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वो तो सर्वशक्तिवान है। तो उसके साथ कनेक्शन, उसके साथ कनेक्टिविटी, ऐसे जब हमारा कनेक्शन परमात्मा के साथ जुड़ता है तो हमारे अंदर कामनेस, क्वाइटनेस, रिलैक्सेशन आता है, क्योंकि हमारा फेथ है उसमें। इसलिए गीता में लिखा है, निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनिशंति। तो मुझ पे निश्चय रख। लेकिन वही बात आ जाती है ना, निश्चय के साथ एक और क्वालिटी चाहिए होती है, धैर्यता, पेशेंस। ये कहते हैं ना, गॉड गिव मी पेशेंस बट प्लीज हरी अप। तो वो जब हमारे अंदर पेशेंस हमारे अंदर जब आता है फेथ के साथ, तभी कामनेस। जैसे इम्प्रूवमेंट की बात हो रही है ना, इम्प्रूवमेंट हमेशा जो है 100% एक दिन में नहीं हो जाती है। इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस। किसी का कड़ा संस्कार है, हम एक्सपेक्ट क्या करते हैं कि मैंने आज बोला है और ये अभी ही 100% चेंज हो जाए, वो नहीं होता है। इट्स अ वेरी ग्रेजुअल प्रोसेस, धीरे धीरे व्यक्ति में चेंज आता है। तो उस ग्रेजुअल प्रोसेस को हम ना समझते हुए हम इम्पेशेंट हो जाते हैं। इसलिए अगर आप दूसरे को उठाना चाहते हैं, है ना, जैसे बात हो रही थी ना कि अगर उस व्यक्ति का कड़ा संस्कार और उसको उठाना चाहते हैं तो उसको उठाने के लिए उसके ऊपर फेथ
बहुत ज़रूरी है। अगर हम उस पर फेथ नहीं करेंगे, उस पर ट्रस्ट नहीं करेंगे तो वो कभी नहीं उठेगा। दूसरों पे कैसे ट्रस्ट करें? ज़्यादातर हम दूसरों पर ट्रस्ट नहीं करते हैं। कैसे? जब हम किसी को ऐसा बोल देते हैं कि तुम कभी नहीं सुधरोगे, ये शब्द क्या है? तुमने कभी नहीं बदलना, तुम कभी नहीं सुधर सकते हो, यू विल नेवर चेंज। ये शब्द ट्रस्ट के हैं। क्या वो चेंज होगा? क्या ये वर्ड्स उसको कभी चेंज कर पाएंगे? कभी भी नहीं कर पाएंगे। और जो वो थोड़ा बहुत चेंज लाने का उसके अंदर वो कोशिश भी है, हिम्मत भी है, हम उसकी वो हिम्मत को भी वो कहेंगे ठीक है, फिर मैं हूं ही ऐसा। दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करना माना उसके अंदर उम्मीद डेवलप करना, उसको कहना कि यस यू कैन, आप कर सकते हो, आप में हिम्मत है, यू कैन। तो ये है उसके ऊपर फेथ रखना। अगर हम दूसरों पर फेथ ही नहीं रखेंगे तो वो परिवर्तन कैसे होगा? तो जो व्यक्ति का सपोज क्योस का संस्कार है, उसकी कोई ऐसी हैबिट है और आप चाहते हैं कि उसकी वो हैबिट चेंज हो, तो उसको चेंज करने के लिए आपको उसके ऊपर फेथ रखना पड़ेगा। और उसके लिए आपके अंदर पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। वही फिर बात होगी कि आप आज बोलेंगे, जैसे वो बचपन में हम क्या करते थे, आम खाते थे, गुठली को मिट्टी में डाल देते थे, फिर पानी देते थे, फिर अगले दिन देखते थे अरे पेड़ तो उगा ही नहीं, फिर खोल के देखते थे वो गुठली है कि मेरी कोई चुरा के ले गया, है ना। वो बचपना है, वो इमेच्योरिटी है कि जो हम ये सोचते हैं कि एक दिन में पेड़ खड़ा हो जाएगा। दैट इज इमेच्योरिटी। मैच्योरिटी क्या कहती है? हैव पेशेंस, टेक टाइम, एवरीथिंग टेक्स टाइम। हर चीज को टाइम लगता है ना। तो वो स्पिरिचुअल मैच्योरिटी हमारे अंदर, फेथ एंड पेशेंस हमारे अंदर कामनेस लाएगा। एंड फोर्थ हमारे अंदर कामनेस जब हम किसी सिचुएशन पर फेथ करते हैं। मेरे आसपास चैलेंजिंग सिचुएशन है, उस चैलेंजिंग सिचुएशन पर हम फेथ ट्रस्ट करें। क्या ट्रस्ट करें उस सिचुएशन पर? आपके लिए आपको लग रहा है कि इट्स अ नेगेटिव सिचुएशन, ये खराब है, अच्छी नहीं है, उसके ऊपर भी, क्योंकि निश्चय की जरूरत तो इसी समय है ना, जब सब कुछ अच्छा हो रहा है उस समय तो फेथ की जरूरत है ही नहीं, पेशेंस की जरूरत है ही नहीं, जरूरत तो इसी समय है ना, है ना। तो सिचुएशन के ऊपर फेथ कैसे रखें? सबसे अच्छा है कि हमको एक पाठ पढ़ाया जाता है, सुना भी होगा आपने, हर दिन होत ना एक समान, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। तो ये दिन भी निकल जाएंगे, ये भी निकल जाएगा समय। जब समय परिवर्तनशील है तो निश्चय रखो कि ये समय भी निकल जाएगा। आज तक कोई चीज रुकी है? नहीं रुकी है ना। और दूसरा फेथ सिचुएशन में कि हर सिचुएशन में बेनिफिट है। वो आप सब जानते हैं कि सिचुएशंस ही हमें स्ट्रांग बनाती हैं। अगर मेरी लाइफ में सिचुएशंस ना हो तो हम जिंदगी में कभी स्ट्रांग बनेंगे ही नहीं। हम स्ट्रांग बनते ही तब हैं जब सिचुएशन आती हैं। और मेरा अपना ये एक्सपीरियंस है, हर सिचुएशन ने आगे बढ़ाया है, पीछे नहीं करा मुझे कभी भी।
मेरे को आज तक कितनी भी बड़ी सिचुएशन आई है, लेकिन हर सिचुएशन मुझे आगे करके गई है। चाहे वो मेरे अंदर स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई है, या मैंने अपने अंदर कोई स्किल डेवलप करा है, या किसी भी तरह से मेरी ग्रोथ हुई है, गिरी नहीं हूँ मैं। आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस है? आगे बढ़े हो पीछे गए हो? एक्सपीरियंस होता है तो आगे तो बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे ना। तो वो नज़र चाहिए, वो नज़रिया चाहिए, वो एटीट्यूड चाहिए देखने का। हम हमेशा वो देखते हैं कि मेरे को क्या बुरा हो रहा है, लेकिन उसमें अच्छाई भी है। लर्निंग अ लेसन, गेनिंग एक्सपीरियंस, बहुत कुछ हमने अपने जीवन में गेन किया। तो वो चीज़, वो फेथ हमारे अंदर जब आता है तो हम अपने अंदर से काम रह सकते हैं। एंड एक और बात, जो मेन बात है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये तो मैंने आपको छोटे छोटे टिप्स दिए, देयर आर मेनी थिंग, लेकिन सबसे अच्छी चीज़ है कि अगर आप क्योस से में काम रहना चाहते हैं तो अपनी अवेयरनेस को, अपनी कॉन्शियस को चेंज कर दो। हमारे आसपास जो भी सिचुएशन है उसका कारण ये बॉडी है, दिस बॉडी कॉन्शियस है। माय थॉट्स, माय माइंड, माय इंटेलेक्ट, माय बॉडी, माय हैबिट्स, सब कुछ मेरा होते हुए भी मेरे ऊपर कंट्रोल नहीं है। हर चीज़ के ऊपर हम माय कह रहे हैं, मेरा कह रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है, क्योंकि आई मिसिंग है। माय है, आई मिसिंग है, इसलिए कंट्रोल नहीं है। जहाँ आई को आप समझ लेंगे, आपका माय के ऊपर कंट्रोल आ जाएगा। आप कहते हैं ना, मेरा मन, मेरा अपने मन के ऊपर कंट्रोल नहीं है, मेरे विचारों के ऊपर कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल क्यों नहीं है? क्योंकि आई मिसिंग है। तो आई एम अ सोल एंड दिस इज माय बॉडी। ये अवेयरनेस आते ही, सोल कॉन्शियस में जाते ही आप क्योस से डिटैच हो सकते हैं। दैट इज द ओनली वे टू डिटैच फ्रॉम द क्योस विद इन अ सेकेंड। आप सोल कॉन्शियस हो जाइए, आपके ऊपर क्योस का अफेक्ट नहीं आएगा ना। ये प्रैक्टिकल है बात, क्योंकि क्योस का अफेक्ट मेरे माइंड पर इसीलिए आ रहा है क्योंकि मैं माय के साथ, हम क्या कहते हैं ना, मेरी सिचुएशन है, ये मेरी प्रॉब्लम है, कहते हैं ना, इट्स माय प्रॉब्लम। अब आप जिस चीज़ को कह रहे हो माय प्रॉब्लम, अब वो माय हो गई है, मेरी हो गई है, तो जो मेरी हो गई है तो फिर तो वो आपके पास ही रहेगी, आप उससे डिटैच कैसे होंगे? हमको ट्रस्टी बनना नहीं आता है, हम हर चीज को माय माय करते रहते हैं और हेवी होते रहते हैं। कहते हैं वी आर ऑल एक्टर्स, तो आई द सोल इज एन एक्टर, और मैं एक रोल प्ले कर रही हूँ, और इस ड्रामा में, इस फिल्म में मुझे इस समय ये रोल प्ले करना है। सोल कॉन्शियस मीन्स यू आर अवेयर ऑफ योर रोल, लेकिन आप रोल को डिटैच होकर प्ले कर रहे हैं। ये विधि है, ये मेथड है अपने आप को अफेक्ट प्रूफ बनाने का। जितना हम क्योस के अफेक्ट में आते हैं उतना वो क्योस हमारे अंदर चला जाता है। इसलिए सोल कॉन्शियस जितना हम बनते हैं, और है ना, सोल कॉन्शियस मीन्स गोइंग बियॉन्ड। जो भी विचार आ रहे हैं उन विचारों को लेट गो करें।
और अपने आप को स्टेबल करें। Let your mind be stable. And relax. मेरा मन एकदम शांत है, रिलैक्स है। मेरे विचार सकारात्मक, पॉजिटिव है। मन में किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, कोई बोझ नहीं है। एकदम शांत, शीतल, रिलैक्स हूँ। There's inner stability within. अब अपना ध्यान सेंटर ऑफ द फोरहेड पर फोकस करें। I am a soul. I am a point of light. I am a metaphysical being. I am a peaceful soul. मेरा मन शांत है, मेरे अंदर शांति है और ये शांति के वाइब्रेशंस धीरे धीरे मेरे फेस से, मेरे शोल्डर से, मेरे पूरे बॉडी में स्प्रेड हो रही है। और मेरी पूरी बॉडी एकदम रिलैक्स हो गई है, कोई पेन नहीं। आई एम कंफर्टेबल, आई एम रिलैक्स। आई एम अ पीसफुल बीइंग। I'm an energy. This body is my costume. I am not this body. मैं शरीर में एक रोल प्ले करने के लिए आई हूँ। मेरा ओरिजिनल अबाउट, मेरा असली घर शांति धाम है। Now focus your mind beyond the sun and the moon and the sky. It's a soul world, a world of peace, a world of silence. I'm surrounded by vibrations of peace. In the world of peace,
There's a peace around. The ocean of peace, the Almighty God, is showering peace on me, showering blessings on me. I am with Him. I am relaxed. I am experiencing peace and calmness. आत्मा को सुकून मिल रहा, शक्ति मिल रही, शांति मिल रही, एनर्जी मिल रही। I am empowered. अब धीरे धीरे अपने मन को पुनः इस शरीर में प्रकृति के बीच एकाग्र करें। और जो शक्ति प्राप्त की है, उस शक्ति को, उस एनर्जी को चारों तरफ स्प्रेड करें, ताकि मेरे आसपास का वायुमंडल भी पॉजिटिव, सकारात्मक हो जाए। मेरे आसपास एक पॉजिटिव ऑरा बनता चला जा रहा है। और मैं इस ऑरा के अंदर अपने आप को सेफ और कंफर्टेबल फील कर रही हूँ। ओम शांति शांति शांति।